इस दुनिया में आए हैं तो पाप तो होते ही रहेंगे। और जिसकी भगवान में जरा सी भी श्रद्धा होती है वो नहीं चाहता है कि उससे पाप हो। पाप होते हैं तो पछतावा भी होता है। और जीवन में अगर पछतावा रह जाए तो फिर ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। फिर से कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि जीवन में कर्म करते हुए भी हम किसी भी प्रकार के पछतावे से मुक्त रह सके? तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार कर्मों को करते हुए भी किस तरह से हर प्रकार के पछतावे से, बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। और कौन लोग हैं वो जो ऐसा करने में समर्थ है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और झटपट पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 51। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। अब इसके पदों का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे ही से। ही का मतलब है क्योंकि या कारण, ठीक है। कर्मजम मतलब कर्मों से जो उपजते हैं, कर्मों की वजह से। आगे है बुद्धि युक्ता, जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त है, बुद्धिमान है। ही मतलब कारण ही, फलम हर प्रकार का जो फल है, त्यक्त्वा मतलब त्यागता है, मनीषिणः मतलब जो साधक है, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्मों के जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाना। आगे है पदम मतलब पद यानी कि स्थिति। आगे है गच्छन्त्य। गच्छन्त्य के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब है ज्ञान होना, दूसरा मतलब है गमन करना और तीसरा है प्राप्त होना। लेकिन यहां पर प्राप्त होना इसका अर्थ लिया जाएगा। आगे है नामयन। नामयन का मतलब है निर्विकार, ठीक है। अब हम एक सीक्वेंस में समझते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि कारण की जो व्यक्ति समता युक्त है यानी कि बुद्धिमान है, जिसके पास समता है उसी को यहां पर बुद्धिमान कहा गया है। ऐसा जो साधक है वो कर्मों के फल को त्याग ही देता है और जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब हम इस श्लोक के, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा। कौन है बुद्धिमान? किसे कहा गया बुद्धिमान? बुद्धिमान वो नहीं है जिसकी बुद्धि तेज है। बुद्धिमान उसे कहा गया है जो इसी जन्म में रहते हुए भी किसी भी प्रकार के फल के साथ संबंध नहीं बनाता है, यानी कि वो हर प्रकार के कर्म फल को त्याग देता है। ये जो व्यक्ति है ये साधक है, ठीक है। इसके पास समता है। समता का मतलब क्या हुआ? बुद्धि योग। और ऐसे ही मनुष्य को साधक कहा गया, बुद्धिमान कहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति वो जो हर प्रकार के फल का त्याग कर देता है। वो किसी भी चीज के साथ राग द्वेष नहीं करता। कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, उसके साथ वो कोई संबंध अपना नहीं बनाता है, यानी कि मोह का संबंध नहीं होता, ममता का भाव नहीं रखता है। वो खेत में बीज बो देता है, अब वहां से फसल उगे ना उगे, उसके फल की उसको कोई चिंता नहीं होती। और उसे चिंता ना भी हो तो भी फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उसको उस फल की कोई चिंता नहीं है। उसके सामने कैसी भी स्थिति आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो उसमें स्थित रहता है। ऐसे ही व्यक्ति को कहा गया है बुद्धिमान। अगली लाइन का पहला पद है जन्म बंध विनिर्मुक्ताः। सीधा सा मतलब है जो व्यक्ति कर्म के फल को ही त्याग देता है, जो व्यक्ति हर प्रकार के राग द्वेष से मुक्त है, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ और घटना से वो अपना संबंध नहीं जानता है। वो जानता है कि ये अनित्य है, ये संसार तो सत्य नहीं है, मेरा लेना देना उस परमात्मा के साथ होना चाहिए। इसीलिए वो अपना संबंध परमात्मा के साथ रखता है और जन कल्याण में अपना जीवन बिता देता है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि फल की इच्छा नहीं करता है, इसीलिए वो जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार के साथ मोह का भाव रखता है, यानी कि जिसके मन में राग और द्वेष है, ऐसा व्यक्ति बंधन में बंध जाता है। हमने पहले भी समझा कि जीव को संसार बांध देता है, राग द्वेष से जीव बंध जाता है और बार बार जन्म लेता है। तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के जन्म बंधन से मुक्त है। अगला पद है पदम गच्छन्त्य नामयम्। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि योग है, समता है, जो बुद्धिमान है, ऐसा व्यक्ति जन्म बंधनों को त्याग कर, कर्म के फलों को त्याग कर परम पद को प्राप्त कर लेता है।
अब यहां पर समझने वाली बात है कि परम पद क्या है। परम पद से अभिप्राय है अपनी सर्वोच्च स्थिति से। यह स्थिति हमारे ही भीतर मौजूद है, हमारी ही स्थिति है जिसको हम स्वयं कहते हैं, लेकिन मोह की वजह से हम उसको भूल जाते हैं। मतलब हमें भूल गए, हमें अब हमारा स्मरण नहीं रहा, जिसकी वजह से हम इस चक्कर में उलझ गए हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति राग द्वेष त्याग देता है, कर्मों के फल को भी त्याग देता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव है वो ये है कि हम सब इस दुनिया में आए, हमारा जब जन्म हुआ तो हम खुद को भूल जाते हैं। आत्मा ही है जो जन्म लेती है, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो आत्मा इस दुनिया के साथ अपना लेना देना समझ लेती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम लोग अपने स्वरूप को भूलते हैं मोह के बंधनों की वजह से। जैसे इस दुनिया के साथ हमारा मोह का बंधन हो गया, हम हमें भूल जाते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष, जो पुरुष बुद्धि योग का सहारा लेता है, समता का सहारा लेता है और निष्काम कर्म करते हुए जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति फिर मोह से दूर हो जाता है, क्योंकि उसको जब फल की इच्छा ही नहीं रहेगी तो मोह भी कैसा होगा। और जैसे ही मोह के बंधन हटे, वो अपने स्वरूप को जानने लगता है। यहां पर कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त वो किया जाता है जो हमारे पास नहीं है और हम उसको बाहर से कहीं से हासिल कर रहे हैं। लेकिन स्वयं जो स्थिति है, इसको हासिल नहीं करना पड़ता। ये तो हमारा ही स्वरूप है, हम बस भूल गए हैं। हमारी स्मृति जा चुकी है कि हम कौन है। लेकिन जिस पल मोह कटेंगे, आपको अपना ज्ञान स्वतः ही होने लग जाएगा। कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, हम वो ही हैं, बस हम भूल गए हैं जरा सा। तो जैसे ही मोह कटते हैं, हमें हमारा वो स्वरूप स्मरण हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्राप्त करना। हालांकि यहां कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, वो परम पद, वो हमारी स्थिति हमेशा से ही है। हमारा जो स्वरूप है उसका भाव सदा ही है, वो सदा ही विद्यमान है, वो कहीं नहीं गया और ना ही उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है। बस ये समझने की आवश्यकता है कि हम वो नहीं है जो हम खुद को समझते हैं। हम अहम वृत्ति नहीं है, हम परमात्मा ही हैं। हमारे भीतर ही वो परमात्मा विराजमान है। हमें इस दुनिया के साथ संबंध विच्छेद करना है, क्योंकि संबंध ही दोष है। ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन संपूर्ण गीता का जो बिंदु है जिस ओर वो हमें ले जाना चाहती है, वो ये है कि दुनिया के साथ संबंध विच्छेद कर लो। जिस पल यह संबंध विच्छेद हो गया, उसी पल आपका काम हो गया, उसी पल आप इस दुनिया से मुक्त हो गए, जन्म जन्म के चक्रों से छूट गए और आप सिद्ध हो गए। आप योगी हो गए, ईश्वर हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।